हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आप सभी ने अपने आसपास में कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिन्होंने अपने हाथ पे, पैर पे या फिर इवन अपनी चेस्ट वगैरह पे कोई ना कोई डिज़ाइन बनवाया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं साहब टैटू बनवाया हुआ है। तो टैटू आपका कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, जब ये टैटू बनाया जाता है तो किस तरीके से ये रुका रहता है हमारी स्किन के अंदर, तो ये सारी बातें आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आज खुलासा होने जा रहा है किसका भाई? टैटू का, नहीं मतलब टैटू का, ठीक है। तो ज़रा टैटू को समझो। ज़रा टैटू क्या चीज़ होती है। हम लोगों ने क्या काम किया, एक ऐसे करके निडल लेते हैं, निडल को अंदर अंदर इंक 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 डालते चले जाते हैं और वो इंक हमारी स्किन के नीचे रह जाती है, ठीक है। तो वही जो चीज़ बनी, आपने जो डिज़ाइन सा बनवा दी, उसी को हम बोल देते हैं क्या? टैटू है। टैटू हम लोग जो बनवाते हैं वो कैसे होता है? एक तो परमानेंट होता है, एक होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या होता है? स्किन के ऊपर ऊपर लगा दिया, फिर कुछ दिन बाद वो छूट जाए। हाँ ही सर, मेहंदी बोलते हैं उसको। नहीं भाई, टैटू ही बनता है इस तरीके का, है ना। वो बहुत सारे लोग ऐसे करके चिपका लेते हैं फिर हटा देते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ का जो टैटूज़ होते हैं मूवीज़ के लिए शूटिंग के टाइम पे, वो परमानेंट नहीं बनवाते हैं, वो कहते हैं टेम्परेरी होते हैं। आपने बहुत सारे मैंने अपनी मेरी जो दादी थी, मैंने उनको देखा था वहाँ पे, यहाँ पे ओम बना हुआ था, वो टैटू ही था भाई, ब्लू से कलर का, ग्रीन से कलर का वो ओम बना हुआ था, तो वो टैटू ही था। इवन मैंने और बहुत सारे लोग देखे हुए हैं, ब्लैक ब्लैक कलर का पूरा ओम बनवाया हुआ है या और एक्सरसाइजर चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये आखिरकार कैसे होता है, क्या चीज़ है? तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री ऑफ टैटू। जैसे कि हमारा सेशंस चल रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमें आसपास में केमिस्ट्री समझनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या रसायन लगे हुए हैं। तो टैटू जरा देखोगे तो भयानक भयानक से टैटू दिखा रखे हैं मैंने भाई, खतरनाक है। ये अंकल हैं, ये निडल लेके आई से करके चुबाते रहते हैं, खट 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 खट, और इंक छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये पूरा टैटू के बारे में है यहाँ पे, सही है। तो केमिस्ट्री ऑफ टैटू देखो, तो टैटू के अंदर क्या होता है? टैटू के अंदर यहाँ पे इंक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो इंक होती है, पहली चीज़, हाँ, इंक लगाने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। क्या चीज़ होती है? हमारी स्किन के अंदर लेयर्स पाई जाती हैं। क्या होता है हमारी स्किन के अंदर बाबा? लेयर्स होता है। तो इन्हीं लेयर्स के अंदर क्या काम करते हैं हम? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स में हम क्या काम करते हैं? टैटू को छोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं स्किन के अंदर हमारी डर्मिस है, डर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है ना, वहाँ पे हम इंक छोड़ते हैं। और इंक छोड़ने का काम क्या करती है आपकी? ये क्या चीज़ कर रही है भाई? ये क्या कर रही है बता दो भाई? निडल निडल, सुई सुई, चुबा चुबा, खट 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 खट, चुबा चुबा के यहाँ पे काम किया जाता है। तो टैटू का इतना सारा वो बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं। यहाँ पे क्या होता है? कैरियर हम लोग यूज़ करते हैं। कैरियर का मतलब है वो पार्ट जो सिर्फ इंक को वहाँ तक लेके जाएगा और उसके बाद वो डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ इंक इंक वहाँ पे रह जाएगी, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कैरियर नहीं होगा, बाय द वे हमने मान लो ऐसी कुछ इंक बना दी कि वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है और हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी पानी है ही, तो पता चली टैटू मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझना है कि कैरियर और सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पे अलग अलग कलर्स के क्या होते हैं, आपके टैटू बनाए जाते हैं। तो टैटू के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सब्सटेंसेस यूज़ किया। जैसे रेड कलर के लिए मरकरी सल्फाइड यूज़ होते हैं, फेरिक हाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं, फिर इसके बाद आपका सैंडलवुड यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके रेड कलर के लिए। ब्लैक के लिए तो सबको पता है, कार्बन, क्या चीज़ होगा? ब्लैक कार्बन यूज़ किया जाता है, ब्लैक इंक यूज़ करी जाती है। वही कार्बन जाके अंदर छोड़ दिया, कालो कालो है गोरे, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। नेक्स्ट आपका क्या हुआ? हाँ, आयरन ऑक्साइड्स भी है, लॉग वुड भी यहाँ पे इस्तेमाल किया। ब्राउन कलर के लिए फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू कलर के लिए कोबाल्ट एल्यूमिनेट यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर के लिए क्रोमिक ऑक्साइड, लेड क्रोमेट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स हैं, आप कैसे ऐसे हल्के पलके में ना ले, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे येलो कलर के लिए कैडमियम सल्फाइड, पर्पल कलर के लिए मैग्नीज एल्यूमिनियम, और वाइट कलर, अरे सफ़ेद कलर भी होता है टैटू में भाई, होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग करा देते हैं। तो टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो यार, इतने सारे केमिकल या इंक हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या काम कर सकें? टैटू यहाँ पे बनवा सके। और ये खतरनाक आइटम है भाई। ज़रा देखो अब क्या हुआ, क्या चीज़ होती है, ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादातर जो हमारी जो इंक में इस्तेमाल होते हैं वो है एजो डाइज, है ना। एजो कंपाउंड्स होते हैं। एजो का मतलब क्या होता है? हाँ ही सर, एजो पैजो कैसे नाम ले रहे हो तुम, ठीक है। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ी हुई होंगी, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? एजो कंपाउंड। जैसे कि ये आपका एक डाई का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले जो डाई का स्ट्रक्चर है, ए बाबा तो जूम हो जा रहे,
ठीक है। तो ये वाले जो डाई का स्ट्रक्चर है आपकी एजो डाई है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कंपाउंड किसके होते हैं वो एजो डाई के होते हैं। अब क्या होता है, एजो डाइज क्या होती है, कभी कभी हमारे ब्लड के साथ में या हमारे ब्लड में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके साथ में रिएक्शन करके और ये क्या होती हैं एकदम बाबा रे बाबा खतरनाक आइटम बना लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या चीज़ होती है, जैसे बेंजोपायरीन बन गया तो ये क्या होता है, कार्सिनोजन होता है ना। और ये क्या होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका बन जाता है। फिर आपका बन जाता है बेंजो आइसोथायाजोलाइनो और जोलाइनोन, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है, जो कि एक थोड़ी सी एंटीसेप्टिक के लिए डाला जाता है, इंक के अंदर ही डाला जाता है। सर जरा ध्यान दीजिएगा, कलर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इंक में ये चीज़ डाली जाती है ताकि क्या काम हो कि अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो रहा हो तो भाई इन्फेक्शन ना हो, हमारी स्किन बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड डाला जाता है। भाई ये फॉर्मेल्डिहाइड की तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसे करके तुमने डालने के बाद क्या होगा, वहाँ पर इचिंग विचिंग सा होने लग जाता है। और किसी किसी सब्सटेंस के अंदर तो ऐसा कुछ भी हो जाता है कि आपका रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ भी हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। इवन यहाँ पे अगर हम छोटी बात करें, जैसे एजो डाइज जो होती हैं या और कंपाउंड्स के होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में आते हैं, आने के बाद ये फॉर्म होते हैं और कार्सिनोजन कंपाउंड्स में क्या हो जाते हैं, फॉर्म कर देते हैं। तो हमारे कार्सिनोजन कंपाउंड क्या होते हैं सर जरा समझो। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, तो यानी कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका, तो एजोडाइज आपके इस तरीके से कंपाउंड में टूट जाते हैं। तो ये होगी पूरी केमिस्ट्री। कुल मिला के बात ये है, जैसा चल रहा है चलने दो। कुल मिला के बाद हमें सब्सटेंसेस पता चल गए, क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर, ये सारी बातें पता चल गई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने समझ लिया कि ये केमिकल्स इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे चीज़ें हमारी क्लियर भी हो गई कि भाई ऐसे ऐसे करके केमिस्ट्री ऑफ टैटू हमने पूरा कर लिया, ठीक है। तो आगे किसी और के साथ में हम मिलेंगे, किसी और के साथ में नहीं, मतलब फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ में हम लोग आएंगे, किसी और की केमिस्ट्री निकालेंगे और मज़े से करेंगे। तो मिलते हैं किसी और चीज़ के बाद में। जय हिंद, जय भारत।